हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला जाए तो उस टेक्निक पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे कि जैसा कि हमने क्या पढ़ लिया, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पढ़ लिए हैं। अब मान लीजिए लेट्स सपोज आपको एक एग्जाम्पल इस तरीके से गिवन है कि लेट्स सपोज आपको क्या गिवन है, ऐसे आप ऐसा समझिए कि आपको ऐसे गिवन है कि आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कुछ इस तरीके से गिवन है। ये देखिए तीन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस गिवन है। आप ऐसा समझ करके चलिए कि मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल कितना गिवन है आपको 20 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल कितना गिवन है आपको लेट्स सपोज 0 वोल्ट गिवन है। और आपको इस तरीके से सिचुएशन गिवन है कि ये वाली जो डिस्टेंस है इन दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच की वो 10 सेंटीमीटर है और ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच की दूरी भी कितनी गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या फाइंड करना है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप नोट करिए इस चीज़ को, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर टू नोट डाउन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर, डायरेक्शन का हमें ख्याल रखना है। अभी सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस से रिलेटेड। हमने जो पिछले लेक्चर्स में सीख लिया है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस से क्या रिलेशन है, उस पर हम बात करेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आप ये चीज़ नोट करके रखिए कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। या इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय अगर आप ऐसा भी लिखना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ये चीज़ नोट करिए। दूसरा एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड is always flow from higher potential to lower potential। ये चीज़ आप नोट करके रखिए। अगर ये दोनों पॉइंट्स आपको किसी भी समय याद है, मतलब हमेशा याद होने चाहिए, जैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस से किसका रिलेशन पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये दोनों पॉइंट ही आपको सवाल सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो ये चीज़ आपके लिए अब यहाँ रामबाण सिद्ध होने वाली है। देखिए कैसे। अभी मैं इस सवाल को मतलब प्रोसीड करूँगा इस सवाल में कैसे, कि जैसा मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक तो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब आपके सामने पोटेंशियल्स दे रखे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस के, ये 20 वोल्ट है जी, ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी। अब अगर इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना पड़ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक चीज़ समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा इस रीजन में। आप समझिए इस चीज़ को, मतलब समझ आएगा आपको। ये चीज़ समझिए आप कि ये किसकी डायरेक्शन है, ये ब्लैक लाइंस किसकी डायरेक्शन शो कर रही हैं आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है। अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। ये मैंने ड्रॉ कैसे कर दिया, इन्हीं दो पॉइंट्स के बेस पे मैंने ड्रॉ किया है। क्या कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। आप किसी भी इंस्टेंट पे देखिए, ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। आप यहाँ देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वी पोटेंशियल सरफेस को क्या है, परपेंडिकुलर है। आप यहाँ देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, आपको क्या होगा, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये जो प्रॉपर्टीज है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, वो ओबे होती हुई मिलेंगी। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को फ्लो करता है। तो
देखिए जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो 20 वोल्ट से किसकी तरफ आएगा, 10 वोल्ट की तरफ, 10 वोल्ट से किसकी तरफ आएगा, 0 वोल्ट की तरफ, आपके सामने है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाइज ज्योमेट्री तो हमें पता पड़ गया, लेकिन अभी हमें इसका क्या नहीं पता पड़ा, इस रीजन में मैग्नीट्यूड का पता नहीं पड़ा। अब जैसा कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के केस में सिखा दिया गया है, क्या सिखा दिया गया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है वो कैसा होता है, दैट इज V इनिशियल माइनस कितना V फाइनल इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कितना E डॉट dr। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, किस किस के बीच का रिलेशन था ये, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कि पोटेंशियल ग्रेडियंट नामक टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा था। देखिए आपके सामने है ये। अब अगर मैं ये फॉर्मूला, ये टूल क्या कर देता हूं, यहां अप्लाई कर देता हूं और मैं इनिशियल पॉइंट कहां मान लेता हूं, लेट्स सपोज ये 20 वोल्ट वाले सरफेस को मैं अपना इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, मैं 10 वोल्ट वाले को अपना फाइनल पॉइंट मान लेता हूं। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप समझ करके देखिए। जो इनिशियल पोटेंशियल है वो कितना है, वो 20 वोल्ट है, माइनस जो फाइनल पोटेंशियल है वो कितना है, वो 10 वोल्ट है, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कितना E डॉट dr। तो E डॉट dr अब अगर आप लिखते हैं तो इंटीग्रल कितना E डॉट dr, तो मैं इसको लिख देता हूं मैग्नीट्यूड वाइज लिख लेता हूं, इसको इंटीग्रेशन के साइन को हटा देते हैं, तो ये सिंपली कितना लिखा जाएगा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट खोल भी देता हूं तो ये सिंपली लिखा जाएगा E dr कितना cos ऑफ थीटा। अब आप देखिए मैंने इस पॉइंट को क्या बोला है इनिशियल, इसको क्या बोला है फाइनल, और मैंने क्या सिखाया आपको इस वाले फॉर्मूला में कि आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, आर वेक्टर का टिप मतलब कहां होना चाहिए, फाइनल पॉइंट पे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और आर वेक्टर भी आपका यही बन गया। देखिए आर वेक्टर इस केस में ये बन गया आपका आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का टिप का है वो फाइनल पे होना चाहिए, V फाइनल पे। तो थीटा कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में एंगल थीटा कितना हो गया, इस केस में आप समझ सकते हैं 0 डिग्री हो गया जी। अगर 0 डिग्री हो गया तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा, 20 माइनस 10 कितना आ गया, 10 इज इक्वल्स टू E इंटू dr कितना है यहां से यहां तक का, ये सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको, दैट विल बिकम 0.1 मीटर। और cos 0 कितना हो गया जी मेरा 1 हो गया। मुझे क्या फाइंड करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, दैट इज 10/0.1 विच इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर कूलम। अब आप ये चीज नोट करिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मैग्नीट्यूड वाइज ये वाला रिलेशन यूज करके निकाल लिया, और आपको इन दोनों पॉइंट्स ने क्या सिखाया, आपको इन दोनों पॉइंट्स ने सिखाया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। अब आप एक चीज सोचिए, अब अगर आपसे मैं ये पूछ लूं कि लेट्स सपोज ये आपका क्या है, ये एक्स एक्सिस होता है आपका, और लेट्स सपोज इस वाले एक्सिस को मैं क्या बोल देता, वाई एक्सिस बोल देता, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर विच इज कॉल्ड आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर विच इज कॉल्ड कितना, जे कैप। आपको मैं बोलता यहां कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर करना है किस में, वेक्टर फॉर्म में। तो आप एक चीज नोट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ बह रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में बह रहा है, तो आप आराम से इसका आंसर कितना लिख देते, दैट इज 100 आई कैप लिख देते। अब अगर मैं चाहूं तो इसी सवाल में आपका बहुत सारा टाइम पास कर सकता हूं। बहुत सारा टाइम पास कैसे करूंगा, यहां मैं क्या ले लूंगा, लेट्स सपोज 20 वोल्ट ले लूंगा, यहां मैं क्या ले लूंगा 10 वोल्ट ले लूंगा, और यहां मैं क्या ले लूंगा 0 वोल्ट ले लूंगा, और सेपरेशन सारा एज इट इज रख लूंगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो उस केस में हो क्या जाएगा, उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ठीक रिवर्स हो जाएगी। ऐसे अब ये रेड लाइन इस केस में क्या दिखा रही है, नए वाले केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है, जबकि आपने क्या मान लिया 20 वोल्ट ये, 10 वोल्ट ये और 0 वोल्ट ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं इस वाले केस में, नए वाले केस में, तो नए वाले केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज सॉल्व करने पे सब कुछ यही आता, तो आपका आंसर क्या आता, दैट इज -100 कितना आई कैप। अब आप समझ सकते हैं कि सर आपको इस तरह के क्वेश्चन किस में भी करवा सकते हैं। इसको मैं पलट दूंगा डायग्राम को, तो अगर पलट भी दूंगा तो भी देखिए आप समझिए इस चीज को कि कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस खुद बना करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं है ये चीज़, बस आपको समझ आना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन जो है वो क्या है। ये वैसा ही है जैसा मैकेनिक्स में किस किस का होता था, फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का होता था। मतलब अगर आपको मैं इस तरीके से ये सवाल देता अब
कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेट्स सपोज ये कितना 20 वोल्ट, ये कितना 10 वोल्ट, ये कितना 0 वोल्ट, ये दे रखा है आपको किसी रीजन में, और आपको पूछा जाता है कि आप बताइए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो अगेन आपको ये दोनों पॉइंट ही समझ में आने चाहिए। क्या कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस को कहीं भी। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कहां है जी, देखिए कुछ इस तरीके का क्या आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आता, और जिसकी की डायरेक्शन क्या होती है, वो हायर पोटेंशियल से किस तरफ होती, लोअर पोटेंशियल की तरफ। लेट्स सपोज अगेन आपको क्या गिवन है, ये वाली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये वाली भी डिस्टेंस क्या गिवन है, लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर गिवन है। अगेन आपने क्या फॉर्मूला यूज करना था, दैट इज v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इंटीग्रल कितना E डॉट dr। इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि आर वेक्टर का टिप का होना चाहिए फाइनल पॉइंट पे। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूं, 20 वोल्ट वाले को इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं, इनिशियल पॉइंट मान लेता हूं। लेट्स सपोज इसको मैं क्या मान लेता हूं, अपना फाइनल पॉइंट मान लेता हूं। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये चीज क्या होगी आपकी आर वेक्टर, इसी डायरेक्शन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो 20 माइनस 10 कितना हो गया जी 10। तो इसको सिंपली मैं क्या लिखूंगा, ई डी आर कितना कोस ऑफ थीटा, थीटा देखिए आर वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री। देन यू विल फाइंड कि ये कितना हो गया, ई इंटू आर कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो अगेन मैंने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, कोस 0 कितना हो गया 1 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज अगेन कितना आ गया जी आपका 100 न्यूटन पर कूलम। अब आपसे पूछा जा सकता था कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताइए, डायरेक्शन बताइए। अगेन यू कैन सी कि ये किसकी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो यू कैन राइट दिस एज दैट इज E वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना 100 j कैप। अब अगर मैं इस सवाल में रिवर्स कर दूं, रिवर्स क्या कर दूं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को बदल दूं, ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये कितना 0 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेंगी। जो आंसर आएगा नए वाले केस में वो कितना आएगा जी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू -100 कितना j कैप। तो इस तरीके के सवाल आप क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे मैं आपको कुछ और अच्छे इलस्ट्रेशन लेकर के दिखाता हूं, समझ आएगा आपको। चलिए कुछ और इलस्ट्रेशन ट्राई करते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अब मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का सिचुएशन गिवन हो कि लेट्स सपोज लाइक दिस, समझिए आप इस चीज को कि ऐसे आपको क्या गिवन है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस गिवन है जी। ऐसे आपको क्या गिवन है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेट्स सपोज ये कितना है 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये कितना है जी 0 वोल्ट। और अगेन लेट्स सपोज मैं आपको ऐसा बोल देता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है अगेन वो कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। समझिए बस अब आप इस चीज़ को। तो आपसे अगेन सवाल यही पूछा गया कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये दोनों पॉइंट है आपके लिए रामबाण है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल देखिए भाई कहाँ है, ये रहा हायर पोटेंशियल जी। तो मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बहेगा, कुछ ऐसे करके बहेगा इस रीजन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी जी, आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को किसी भी इंस्टेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यही दोनों प्रॉपर्टीज अपनी ऑब्वे हो रही हैं। अगेन अपना सवाल वही कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, दैट इज v इनिशियल माइनस v फाइनल इंटीग्रल कितना E डॉट dr, सेम एज इट इज करना है। तो लेट्स सपोज मैं 20 वाले को क्या मान लेता हूँ, इनिशियल पॉइंट, इसको क्या मान लेता हूँ फाइनल पॉइंट। तो 20 माइनस 10 कितना हो गया जी, दैट इज 20 माइनस 10 इंटीग्रल E डॉट dr। तो अगर मैंने 20 वाले को इनिशियल और 10 वाले को फाइनल माना है तो आप समझिए ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये उधर ही पॉइंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर वेक्टर में डायरेक्शन, आर वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो आप सिंपली इसे क्या लिखेंगे, दैट इज ई डी आर इंटू कितना कोस 0 लिखेंगे, दैट इज 10 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस रीजन में, ई डी आर कितना हो गया जी, अगेन आपका 10 सेंटीमीटर, उसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया तो ये कितना हो गया 0.1 हो गया। कोस 0 कितना आ गया जी 1। इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आपका सवाल में कितना आ गया जी 100 न्यूटन पर कूलम। नोट करिए आप इस चीज को। बट अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर किस में करना है, वेक्टर फॉर्म में करना है। तो आप ये चीज समझिए
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया आपका 100 न्यूटन पर कूलम आ गया है। अब आप समझिए कि इसका एक कंपोनेंट किसके अलोंग होगा, वाई एक्सिस के अलोंग, इसका एक कंपोनेंट किसके अलोंग भी होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। लेट्स सपोज आपको सब कुछ सिमेट्रिकली गिवन था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो एक्स एक्सिस के साथ था वो लेट्स सपोज कितना एंगल बना रहा था 45। अब आपको ये पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ क्वेश्चन। ये भी कितना हो गया 45। तो ये वाला एंगल कोई भी ले लीजिए इनमें से, तो 45 हो जाएगा फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ डायग्राम। तो क्या हो गया जी, एक कंपोनेंट किस तरफ आया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, और एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का किसमें आया, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे सिंपली ई वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना 100 cos 45 इंटू कितना आई कैप माइनस की मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो मैंने माइनस आई कैप लिखा है, प्लस क्या लिखेंगे 100 sin 45 इंटू कितना जे कैप लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लिखा जाएगा दैट इज माइनस cos 45 कितना हो गया 1/√2। तो 100/√2 माइनस कितना आई कैप प्लस कितना 100 कितना √2 कितना हो गया जी जे कैप। ये आपका फाइनल आंसर है वेक्टर फॉर्म में, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब मैं चाहूं तो आपसे क्या पूछ सकता हूं अगले सवाल में, अगले सवाल में मैं चाहूं तो आपको थोड़ा सा सवाल को पलट करके दे सकता हूं, और वो कैसे पलटूंगा मैं सवाल को, आपको ये चीज़ नोट करना है। आपको सीधा दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का दूरी ना दे करके मैं कोई इनडायरेक्ट वे में दूरी दे दूंगा, तो आप समझिए कि सवाल को कैसे करेंगे आप। मतलब मान लीजिए मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ आपसे कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे गिवन है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगेन मैं सेम लेने वाला हूँ 20 वोल्ट कितना 10 वोल्ट कितना 0 वोल्ट, और लेट्स सपोज फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ क्वेश्चन लेट्स सपोज ये कितना एंगल बना रहा है, ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको ऐसा बोल दिया गया है, ऐसा बोल दिया गया है, और आपको क्या बोल दिया गया है कि ये वाली जो ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट की जो दूरी है लेट्स सपोज वो कितनी गिवन है आपको, लेट्स सपोज वो कितनी गिवन है 50 मीटर बोल देता हूँ मैं इस केस में, ये गिवन है आपको सवाल में। और आपको इस रीजन में क्या फाइंड करना था, अगेन आपको इस सवाल में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे सवाल को, सबसे पहले चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे आएगी, वो कुछ ऐसी आएगी जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई। देखिए आप ध्यान से, आपकी प्रॉपर्टीज ओबे हो रही हैं। दूसरा, फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ क्वेश्चन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं परपेंडिकुलर। ये 37 तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 53। समझिए आप इस चीज को, अगर ये 50 गिवन है आपको और ये 53 का एंगल गिवन है आपको, तो ये चीज समझिए कि जो एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल में, देखिए ऐसे ये चीज ऐसे बन गई आपके लिए, ऐसे बन गई। ये जो एंगल है वो कितना हो गया आपका 53 डिग्री हो गया, और ये कितनी गिवन है आपको 50 मीटर गिवन है। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और एक इनमें से क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया बेस, और ये चीज क्या होगी आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो आपको निकालना क्या है, बेस निकालना है, ये दूरी चाहिए ना आपको, तो आपके लिए तो रिक्वायर्ड ये वाली दूरी होगी ना। समझिए आप इस चीज को, तो आप क्या यूज करेंगे इस ट्रायंगल में, क्या यूज करेंगे cos थीटा मतलब कितना cos 53 इज इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज हाइपोटेन्यूज कितना है जी आपका 50 इंटू कितना cos 53। तो बेस कितना आ जाएगा जी आपका, आप नोट करिए 50 इंटू cos 53 कितना होता है जी, दैट इज 3/5। तो ये कितने पे गया 10, ये कितना हो गया जी, ये हो गया 30 मीटर। आप नोट करिए इस चीज़ को, बस यही एक अलग सी चीज़ थी इस सवाल में। तो ये कितना आ गया जी, ये आपका आ गया 30। तो फ्रॉम द सिमेट्री ऑफ क्वेश्चन जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में है उतना ही इनके बीच में है, तो ये भी कितना हो जाएगा जी, ये भी 30 मीटर हो जाएगा। तो 30 मीटर हो गया। अब हमारे पास वही पुरानी टेक्निक कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं भाई कैसे फाइंड करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अपने पास वही टूल v इनिशियल माइनस v फाइनल इंटीग्रल कितना E डॉट डी आर, E डॉट कितना डी आर। इनिशियल अगेन मैं 20 वाले को मानूंगा, फाइनल में किसको मानूंगा 10 वाले को, वही पुरानी टेक्निक। तो ये कितना आ गया 10,
अब कितना हो गया, ई डी आर कोस ऑफ थीटा, थीटा देखिए आर वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 0 डिग्री का। तो कितना हो गया, ई कितना है वो फाइन करना है, डी आर कितना आ गया अपना 30 आ गया, कोस 0 कितना हो गया 1 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, नोट करके रखिए, दैट इज कितना 10/30, तो ये कितना आ गया सिंपली 1/3 आ गया। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/3 न्यूटन पर कूलम आई है तो आप नोट करिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 1/3 आ गया है। तो अगर ये एंगल यहाँ अब 53 का है तो ये कितना हो गया जी, ये 37 हो गया। तो ये एंगल आपका इधर कितना हो गया 53 डिग्री का हो गया। तो मतलब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो अपने को क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा कि माइनस किसके लिए लगा रहा हूं मैं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए, माइनस कितना 1/3 इंटू कितना हो गया है cos 53 इंटू कितना आई कैप, प्लस ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है तो कितना हो गया 1/3 इंटू कितना साइन 53 इंटू कितना जे कैप, ये आ गया जी आपका। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये चीज़ कितनी आ गई, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/3 cos 53 कितना होता है जी, दैट इज 3/5 इंटू आई कैप माइनस का साइन एज इट इज, प्लस 1/3 इंटू साइन 53 क्या हो जाएगा, नोट करके रखिए आप, साइन 53 हो जाएगा जी 4/5 इंटू कितना हो गया है जे कैप। तो यहाँ 3 ने 3 को मार दिया, यहाँ कुछ कट नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो आया आपका वो क्या आया जी, वो देख लेते हैं कितना आया, दैट इज -1/5 इंटू कितना आई कैप, प्लस कितना हो गया है 4/15 इंटू कितना आ गया जी जे कैप आ गया। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैं चाहूँ तो इसमें जितना मर्जी टाइम पास कर सकता हूँ भाई, उल्टा सवाल बना दूंगा इसका, आपको लगेगा नया कर रहे हैं सर, नया कुछ नहीं होगा उसमें। आप चाहें तो इसको 20 वोल्ट ले लें, इसको 10 वोल्ट ले लें, इसको क्या ले लें, इसको आप 0 वोल्ट ले लें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा जिसका एक कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आएगा। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, इक्वी पोटेंशियल केसेस में अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया जाता है तो इस तरीके से आपको वो क्या करना है, सॉल्व करना है। दैट इज इट बेटा, थैंक यू।